स्टॉक मार्केट को पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर 100 लोग आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आए हैं यहाँ पे, इसमें से 95 लॉसेस करेंगे। 95 लोग लॉसेस करने आए हैं, वेरास 5 लोग प्रॉफिट्स करेंगे। ये लॉसेस करेंगे एंड ये लोग प्रॉफिट। बट आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। इट्स अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम होता है जहां पे एक जना हारता है और दूसरा जना जीतता है। हारने वाले का पैसा जीतने वाले के पास जाता है। दैट इज कॉल्ड अ जीरो सम गेम एंड स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर आज आपने पैसे डुबोए हैं मार्केट में, अगर आप 10,000 रुपए के साथ आए थे और वो 8,000 रुपए रह गए, तो 2,000 रुपए कहीं ना कहीं इंडिया में किसी और स्क्रीन के सामने बैठे हुए किसी ट्रेडर की जेब में गए, बिकॉज इट इज अ जीरो सम गेम। स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर आज आपने पैसे गंवाए हैं तो कहीं ना कहीं किसी स्क्रीन के सामने कोई ट्रेडर बैठा है जिसके पास वो पैसे गए हैं। वो ट्रेडर आपसे ज्यादा डिसिप्लिन था, आपसे ज्यादा पेशेंट था एंड आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट था एंड यस ऑफ कोर्स आपसे ज्यादा नॉलेज थी उसमें। स्टॉक मार्केट, पता है वॉरेन बफे एक बात कहता है, आई रियली आइडियलाइज हिम। स्टॉक मार्केट के बारे में एक बात कहते हैं वो, स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ ट्रांसपोर्टेशन टूल टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ इम्पेशेंट टू द पेशेंट वंस। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है सर। किसके लिए? पैसे ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ इम्पेशेंट वन टू द पेशेंट वन। इम्पेशेंट लोगों की जेब से पैसा निकाल के पेशेंट लोगों की जेब में डालने वाला एक ट्रांसपोर्टेशन टूल है सिर्फ एक स्टॉक मार्केट, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अ जीरो सम गेम। अगर आपने कल पैसा कमाया, फॉर एग्जाम्पल कल आपने 5,000 रुपए कमा लिए स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं किसी और स्क्रीन के सामने कोई ट्रेडर बैठा है जिसके पैसे आपकी जेब में आए हैं। वो ट्रेडर हो सकता है ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो, ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो, या फिर इम्पेशेंट हो, या फिर नॉलेज का मोस्ट। बट अगर उस ट्रेडर ने पैसे कमाए और आपके पास उसके पैसे आए हैं, तो आपने उस ट्रेडर की जेब से ही लिए पैसे, आपने उस ट्रेडर के पोर्टफोलियो से ही लिए पैसे, क्योंकि आप ज्यादा डिसिप्लिन थे, आप ज्यादा नॉलेजेबल थे, आप ज्यादा कंसिस्टेंट थे, आप ज्यादा कमाने की टेक्निक आती थी, आपको स्ट्रैटेजीज आती थी। एंड दैट इज वाई स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। 95 लोगों का पैसा सिर्फ इन 5 लोगों के पास जाता है, सिर्फ इन 5 लोगों के पास, बट पैसा जरूर जाता है। अब आप सोचो, अगर इन 95 लोगों ने 100 रुपए भी लगाए होते, 9500 रुपीज सिर्फ 5 लोगों के पास गए, और अगर इन्होंने भी 100 रुपए लगाए होते ईच, तो इनके 100 रुपए कितने पे बने? 9500 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? अराउंड 1900। इन्होंने कितने बनाए? 18x रिटर्न। 100 रुपए के 1800 रुपए, 1900 रुपए। बट स्टॉक मार्केट है जीरो सम गेम। इन लोगों का पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, बीच में कोई पार्टी नहीं है। अगर आपको लग रहा है एक्सचेंज के पास चल जाएगा, अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट के पास चल जाएगा, या बीच में कोई और है जो पैसे ले लेगा, ऐसा कोई पार्टी नहीं। एक्सचेंज है, वो अपना ब्रोकरेज, अपनी फीस लेगा और आपको जाने देगा, स्टैम्प ड्यूटी या जो भी फीस होती है वो लेगा। गवर्नमेंट है, वो आपसे जीएसटी लेगी, टैक्सेस लेगी, एंड यू आर फ्री टू गो। आपका जो ब्रोकर है वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा, जितनी भी ब्रोकरेज चार्ज होती है 1%, 0.20 या 20 रुपए, वो अपनी ब्रोकरेज लेगा एंड यू आर फ्री टू गो। बीच में कोई पार्टी नहीं है। इट इज अ जीरो सम गेम एंड दैट इज वाई हमें हमेशा इन दो चीजों से बचना है, फियर एंड ग्रीड। डर और लालच। प्रॉफिट्स के टाइम पे आपको डर होगा कि यार ये प्रॉफिट कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, लेट्स ग्रैब इट। ये प्रॉफिट कहीं दूर ना चल जाए, लेट्स ग्रैब इट। ले लेते हैं प्रॉफिट, छोड़ते नहीं है। और लालच, लालच आपको लॉसेस को पकड़ के रखने में हेल्प करेगा। हेल्प नहीं करेगा, क्या करेगा? लालच आपको हमेशा हमेशा प्रॉब्लम देगा। लॉसेस को रोक के रखेगा, वो है लालच।
एंड इसलिए आपको लालच से बचना है। अगर कोई स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है ना, उसको जाने दो, सिर्फ अपने स्टॉप लॉस पे काटो। उसके नीचे कहाँ जा रही है आपको नहीं पता, दिल पे हाथ रखो और बोलो 1 स्टॉप लॉस ट्रिगर।